कि 80 और 20 वाली बात, ये लोगों को बहकाने की बात। मुझे लगता है कि जब आप बात करोगे स्वास्थ्य और रोजगार की, वो बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की। जब आप बात करोगे भूखे और नंगों की, वो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। ये इनकी सोच है लगातार। युवा हमेशा रोजगार की बात करता है कि हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार तो मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है सर 17 से 21 साल की उम्र में तो वैसे युवा कुछ नहीं करता, नहीं, तो नहीं, कहीं ना कहीं अरे स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना? नहीं करता है तो इसका मतलब है पहले मैं आपको भूखा रखूं, फिर एक निवाला दे के दूं, अब खाना तो मिल रहा है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता। आप अगर नहीं किसी को खाना खिला सकते हो तो सरकार छोड़ दो। किसने कहा था? किसी हकीम ने कहा था कि सरकार में रहना है? अगर तुमसे सरकार का काम नहीं होता तो सरकार छोड़ दो, दूसरों को करने दो। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है आरक्षण का, तो आरक्षण देना क्या एक स्टेप अप नहीं हुआ? नहीं, कहाँ आरक्षण का दे रही है? 10% आरक्षण की बात। आरक्षण 10% की दे रही है ना, तो 10% देगी तो 90% को क्या होगा? 25% तो जाएंगे सर। तो वो कहाँ होगा? 90% कहाँ जाएंगे? 10% आपस में बंटवारा करने के लिए, और जो 10% को मिलेगा वो कौन होगा उन्हें तो नहीं मालूम आज, किसी को नहीं मालूम आज। तो आज तो अंधे होकर आंख पर पट्टी बांधकर आप अंदर चले जाएं, अग्निपथ पर चल पड़ें, और जल जाएं तो जल जाएं, जो बच जाए वो बच जाए। युवा कह रहे हैं कि अग्निवीर की तरह नेतावीर भी जो है एक पूरी स्कीम आनी चाहिए, क्या कहेंगे? आ जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये चाहे कि नेताओं के लिए भी कोई स्कीम आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज सवाल उसको हटाने का नहीं है। अगर वो आएगा तो उस पर बात करेंगे। आज नौजवानों को पेंशन देने का है, और नौजवानों को 15 साल 16 साल का रोजगार फौज में देने का है सम्मान के साथ। ये है सब प्रश्न। तो इस प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए कोई और प्रश्न पे नहीं जाना चाहिए। सर एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम युवाओं के साथ, तो क्या ये तोड़ फोड़ और इसके साथ है, इसी के भी साथ? देखिए, पूरी बात सुना करिए ना। आप तो बिल्कुल, आपने तो पता नहीं मोदी जी से कुछ सीख लिया है कि एक शब्द पकड़ते हैं, दूसरा शब्द नहीं सुनते हैं। यहाँ क्या कहा गया? यहाँ कहा गया हम आपके साथ हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए, लेकिन हिंसा का सहारा मत लीजिए। ये हमने कहा ना, हिंसा का सहारा इसलिए मत लीजिए कि हम रास्ता बता रहे हैं सत्याग्रह का। सत्याग्रह का जो रास्ता है वो बिना हिंसा के होता है, और हिंसा को अलग करके होता है। आप भी उसी रास्ते पे चलिए। में दुशासन है, दुशासन का मतलब दुखद शासन है, और दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी जो है उनका शासन है। आप 75% को क्यों देख रहे हो? 25% पे ध्यान दो ना। 25% को सिलेक्ट क्यों किया जा रहा है? ये 75 और 25 वाली बात, उनकी 80 और 20 वाली बात, ये लोगों को बहकाने की बात। मुझे लगता है कि जब आप बात करोगे स्वास्थ्य और रोजगार की, वो बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की। जब आप बात करोगे भूखे और नंगों की, वो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की। ये इनकी सोच है, लगातार मुद्दों को बहकाओ और जो है वो लोगों को अपने मुद्दों से भटका दो। भारत किसी भी देश का, कोई भी देश जब विश्व में सबसे विकसित देश हो दुनिया के कई देशों में, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीज़ें जो है वो आप आउटसोर्सिंग करके और किसी के हाथ में व्यापार के लिए नहीं दे सकते हैं। वो देश का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। रिटायर्ड सैनिक तो खुल के बोल रहे हैं कि भाई इस प्रकार से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कुछ जो उनके पेड वर्कर होंगे, वो आप देखते हैं टीवी में 1-2 लोग पेड बैठते हैं, अब उनके बोलने से देश नहीं बोलता है। देश के हर व्यक्ति, मेरे को कल मैं 2 पुलिसकर्मियों के साथ, सीनियर पुलिसकर्मियों के साथ बैठा था, बोले साहब ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा देश के लिए। कैसे? कि जिस कार्यकर्ता का, जिस सैनिक का 4 साल के बाद उसका भविष्य नहीं है, वो क्या सोचेगा देश के बारे में? वो देश के लिए जान कुर्बान करने के बारे में सोचेगा कि अपने परिवार के बारे में सोचेगा? राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर खून में भरी हुई हो, आप उनके साथ भी खिलवाड़ करना चाहोगे तो गलत बात है। ये भी कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं 4 साल में। ये रोज बढ़ाते जाएंगे। अभी देखिए, पहले बोले थे कि आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, फिर उनको बोला कि नहीं अब आपको लोन मिलेगी। मैं बोला कल जाके अमित शाह और मोदी ये भी बोलेंगे आप अपने आप को गिरवे भी रख सकते हो। जैसे गुजरात में भी एक SIR का एक एक्ट लाए थे। तो ये जो है वो रोज एक नया पैकेज खोलते जाएंगे। इनको लगता है कि देश की सेना और सुरक्षा पैकेज में चलती है। देश की सेना, सुरक्षा और देश जो है वो पैकेज में नहीं चलता है। देश के लिए एक जज्बा होता है। आप जज्बे को भी बेचना चाहोगे तो ये नहीं संभव होगा। सर जो भी सर कानून आओगे तो बहुत मौके मिलेंगे। अभी हमारे देश के हम तो चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल, अब पूरे कुछ
कई सालों के बाद वो 1.5 लाख की या 15 लाख के रोजगार की बात करते हैं। उनकी करनी और कथनी में आज देश को विश्वास नहीं है। वो आपको धीरे धीरे पता चल, अगर देश को विश्वास होता, देश के युवाओं को विश्वास होता, तो देश के युवा आज ट्रेन नहीं जलाते, देश के युवा भाजपा का कार्यकर जो पूरा कार्यालय नहीं जलाते, देश के युवा डेप्यूटी सीएम के घर तक नहीं पहुंच जाते। सर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मुझे लगता है हमको मानव राष्ट्र बनने की ज़रूरत है। वो जाति और धर्म के नाम पे, भाषा और प्रदेश के नाम पर इस भारत को जो बांटने की कोशिश है, उनको तो एक रंगा चाहिए, दो रंगा चाहिए, हमको तिरंगा चाहिए। हम कहते हैं कि भारत माता की 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और बहाई, ये 8 संतान है। और भारत माता कभी अपनी संतानों के बीच में भेद नहीं करती है। ये इनको मैं मानता हूँ मुद्दों से भटकने की जगह पे देश की सुरक्षा में ईसाई भी लड़ रहा है, मुसलमान भी लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है, सिख भी लड़ रहा है, तो हर कोई, उसमें कहाँ धर्म की बात आती है जब देश के सीमाड़ों की सुरक्षा की बात आए, देश के युवाओं के। सर ईडी पड़ी है राहुल जी के पीछे। हमको तो इसलिए अभी खुद भाजपा वाले बोल रहे हैं कि फंस चुके हैं भाजपा वाले ये बात खोलकर, क्योंकि उनको भी पता है 2015 में भी ये खोला था, कुछ नहीं निकला उसमें, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला बात है। उनको बाद में पता चल रहा है, अब उनके गले की हड्डी बन चुकी है कि इसमें से निकले कैसे। और हम कहते हैं ना डरे ना डरते हैं, उनको राहुल कहते हैं, और ना डरे, देखा मोदी तेरी ईडी को देखा है और देखेंगे।